हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है, क्या प्लॉटिंग चल रही है आपको लेकर, और क्या आगे वो सोच रहे हैं आपको लेकर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। मेरी रीडिंग जो है वो जेंडर वाइज नहीं होती है, तो आप मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं तो आप मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, 24 आवर की करंट रीडिंग, तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तब के लिए है। तो जो कार्ड्स कह रहे हैं वो मैं आप तक बात पहुँचाती हूँ। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है अभी ना लोग काफ़ी आप पर एक तरीके से आक्रमण जैसा हो रहा है, सिचुएशंस ऐसी हो रही है। आक्रमण मतलब फिजिकली नहीं कुछ भी हो रहा है, बट आपको मेंटली बहुत हरास किया है लोगों ने, बहुत ज़्यादा आपको मेंटली तोड़ने की कोशिश की है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, और काफ़ी ऐसे लोग जिनसे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऐसे अपने लोग जिनसे एक होता है ना कि आपको उम्मीद ही नहीं है कि जीवन में ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, और आपको उनका वैसा फेस देखने को मिलता है तो दिल टूट जाता है। और दिल टूटने से भी ज़्यादा कई बार ये है कि मन मानता ही नहीं हमारा कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है। हम चांस देते रहते हैं, हम चांस इस डर से देते रहते हैं कि नहीं चलो ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता है उससे गलती हो गई हो। ऐसे करके आपने मौके दिए, आपने चीज़ें सुलझाने की भी कोशिश की है अपने एंड से। ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि आप गंभीर नहीं हैं, या फिर आप केयरलेस हैं, या फिर आप चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, आग फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपकी साइड से। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए मुझे ये कहने पे ये मतलब दिख रहा है, इसलिए मैं कहने पे मजबूर हूँ कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो है वो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी आ रही है आपके आसपास, और बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस हैं आपके। कभी आप किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, खुद को तसल्ली देते हैं, सेटिस्फाइड होने की कोशिश करते हैं, बट जो सिचुएशंस है क्रिएट हो रही हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश कर देती हैं। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। अभी जो उनकी वाइब है ना, बहुत ज़्यादा ही मैं बोलूँगी इतनी सेल्फिश वाइब है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना काम आपसे कैसे निकाल सकते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे भी करके यूज़ करें, लेकिन जब आपके काम की बारी आएगी तो वो डिनाइल मोड में चले जाएंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपको उनसे धोखा मिलेगा। धोखा इन दैट सेंस कि दे विल नेवर बी ऑफ योर यूज़। वो कभी आपके किसी काम के होंगे ही नहीं, और कहीं ना कहीं आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं होंगे जिन पे आपको लगता है कि आप रिलायबल हैं और थोड़ा सा आप गारंटी कर सकते हैं जिन लोगों की, तो उनका भी आपको बिहेवियर सामने दिखना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप सब पे शक करें या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऑलरेडी फील हो गया है, आपके सामने ऑलरेडी उस इंसान की चीज़ें ओपन अप होकर आ गई हैं। तो इसलिए ये रीडिंग अगर आपके सामने ऑलरेडी आ गया तो आप मानिएगा रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं फेस किया है ऐसा कुछ, तो आप समझिए रीडिंग आपके लिए नहीं है, किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो लोग विजिबल हैं, आपने उनकी एनर्जी फील की है, आपने उनकी मंशा फील की है, आप समझ चुके हो सारी जो सिचुएशंस आपने समझ कर लिया। पहले आप भी कहीं ना कहीं दब जा रहे थे, आप भी सोच रहे थे कि चीज़ें बनी रहें, रिश्ते बने रहें, और वक्त ज़रूरत आ जाती है, कभी कोई काम ही हो जाता है, क्यों किसी से बिगाड़ना है, आप ऐसा सोच रहे थे। बट क्योंकि अब आपके सामने वो सारी चीज़ें ओपन अप होकर आ गई, जो अभी तक आप पाइल अप करते जा रहे थे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और बिल्कुल साफ है कि ये पर्सन आपके कभी काम ही नहीं आने वाले हैं। जब भी आप इनके ऊपर आएंगे, जब भी इनके ऊपर कोई मतलब इनके साइड में जब भी बॉल आएगी, दे विल नेवर किक इट। तो जब ऐसा इंसान जो कि आपके कभी किसी काम में ही नहीं आने वाले हैं, सामाजिक रूप से हम सबसे जुड़ते क्यों हैं, रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे का प्रोत्साहन करें,
फैमिली में क्या होता है, प्यार होता है, बंधन होता है, हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जिसके चोट लगती है, दुख होता है, सबको दुख होता है, लेकिन जिसके लगती है सहन तो उसे ही करना पड़ता है। लेकिन जब परिवार साथ खड़ा होता है या अपने साथ खड़े होते हैं तो वो दुख थोड़ा सा मात्रा कम हो जाती है उसकी, इसीलिए अपने होते हैं। लेकिन जब लोग उसी मात्रा को बढ़ाने लगे और अपने ही आपके कष्ट को बढ़ाने लगे, घाव को कुरेदने लगे, तो वो मैं उन्हें अपना नहीं कहती हूँ। भले ही आपके ब्लड रिलेशन हो आपके, या फिर आपके खुद के बनाए रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो, यदि उसमें प्यार नहीं है, यदि उसमें सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी इन दैट सेंस कि काइंडनेस, सिंपैथी इज़ नॉट अ राइट वर्ड, काइंडनेस, कि उसमें दया भावना नहीं है, काइंडनेस नहीं है आप में, बिल्कुल आप काम नहीं हो रिश्ते को लेकर, थोड़ा सहजता, थोड़ी संवेदनशीलता, सब कुछ चाहिए होता है ना। और एक तरफ से ताली नहीं बजती है। अगर आप ये सोचो कि आप एक रिश्ता एक तरफा चला लो तो आप कुछ समय तक चला सकते हो, लंबे समय तक नहीं चला सकते हो। रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को आगे ले जाने के लिए दो पहियों का होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो एक पहिए पे गाड़ी चल जाए, वो नहीं हो सकती। बैलेंस होना चाहिए, एक तरफ एक पहिया है तो दूसरी तरफ उसका सपोर्टर चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक गाड़ी है तो एक कॉर्नर पे एक पहिया लगा दिया और एक लास्ट कॉर्नर पे लगा दिया, चल जाएगा, नहीं। आपको पैरेलल सपोर्ट चाहिए, बराबर में सपोर्ट चाहिए। एक पहिए के सामने दूसरा पहिया आपको चाहिए ही चाहिए, तो तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ऐसा ही लाइफ में रिश्तों के साथ होता है। तो यहाँ पर आपने ये फेस किया, और फेस करने के साथ साथ काफ़ी हर्ट ब्रोकन भी फील किया, क्योंकि भले ही कई बार चीज़ें सामने आ जाती हैं, हम जान जाते हैं सामने वाला कैसा है, और जानने के बाद भी हमें पता है बहुत दुख होता है। हमें दुख क्यों होता है? हमें दुख इसलिए होता है कि हमने उस पर्सन पे इन्वेस्ट किया है अपना समय, अपने इमोशंस। और समय, इमोशंस जब आप किसी के साथ इन्वेस्ट करते हो और लगाते हो तो आपको उस इंसान से लगाव हो जाता है। हम एक कुत्ता भी पालते हैं ना, तो हमारे लिए वो बच्चे जैसा हो जाता है। अगर आप में से कोई डॉग लवर है या कोई पेट लवर है, ज़रूरी नहीं है, अगर मैं डॉग की बात करूं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, कई लोग गाय भी पालते हैं, कई लोग भैंस पालते हैं, तो जो भी मतलब पेट एनिमल रखते हैं, अगर किसी का शौक़ होता है, उन्होंने घोड़े रख रखे हैं, किसी का शौक़ है उन्होंने भेड़ें रख रखी हैं, किसी ने बकरी रखी है, किसी ने गाय पाली हुई है, किसी ने भैंसें करी है। इससे एक तो आपका जो व्यापार चल रहा है वो तो साइड बाय साइड है, बट आपको लगाव भी होता है अपने जानवरों से। क्यों होता है लगाव? वो तो आपसे बात भी नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि जो आपका प्यार है ना, आपका जो लैंग्वेज ऑफ लव है, उनका भी मिलता है आपको। जिन्होंने कभी भी पेट एनिमल्स रखे हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जानवरों से आपको बराबर फील, वो बस सिर्फ बोल नहीं पाते हैं बट आपको पूरा प्यार फील कराते हैं कि हाँ दे बिलोंग टू अस। तो वो चीज़ होती है। तो हम अगर किसी एक जानवर तक को अगर हम पालते हैं तो हमारे मन में उसके लिए इतने इमोशन हो जाते हैं कि इन केस वो हमसे दूर जाते हैं या दुनिया से जाते हैं तो हमें मतलब सच में दिल ऐसे टूटता है जैसे कि हमारे खुद के कोई फैमिली मेम्बर, कोई बच्चे जाते तो कितना दुख होता है। तो उस हिसाब से होता है। ऐसा ही ह्यूमन के साथ होता है। बट क्या होता है कि मुझे लगता है जानवर ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं तो वो हमारा दिल नहीं तोड़ते हैं, बट ह्यूमन तोड़ देते हैं। तो यही आपके साथ है कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं, फैमिली पर्सन हैं, आपको अच्छा लगता है चीज़ें जोड़कर, चीज़ें जगह पर रखी जाए, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। बट आपको खुशी मिलती है इस वजह से लोग आपसे जुड़े हैं, या आपको खुशी मिलती है इसलिए लोग आपके साथ उतने ही अच्छे बने रहें जितने कि आप उनके साथ अच्छे हो? ये ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे हो, आप अपने लिए अच्छे हो। एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो जब एक माँ बाप के सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला बिल्कुल आपकी तरह ही समझदार, मैच्योर, अच्छा, लविंग, केयरिंग हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पार्टनर में भी ये कमियां हैं कि वो आपका ही बॉयकॉट कर रहे हैं, आपके ही खिलाफ खड़े हो गए हैं, या एनी रिलेशन जो इनसे आपको बहुत उम्मीद हो और वो नहीं उस हिसाब से खड़े उतर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ चुके हो, उनसे उभर चुके हो, बट स्टिल आपके मन में ना कहीं वो चोट है
और वो चोट क्या बोलूँ, मतलब एक ऐसा सुराख है आपके मन में कि जो भर नहीं पा रहा है। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ पे अटके हुए हो कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। उस चीज़ से थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। अब आपको पता तो चली गया लोगों के असली रंग। तो जब लोगों के असली रंग पता चल जाते हैं, लोगों का बिहेवियर पता चल जाता है, लोगों का पैटर्न पता चल जाता है, तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी ही लैंग्वेज में उनको समझाना चाहिए। अगर वो लातों की भूत है तो लातों से बताएं, बातों की भूत है तो बातों से बताएं। ऐसा आपको टिट फॉर टैट एनर्जी लानी पड़ेगी अपने अंदर, इस रूल को अपनाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। ये क्लियर है। बाकी तो ये है कि आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मेरे ज्ञान की कम ही ज़रूरत है, बट स्टिल जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैं वो चीज़ आप तक पहुंचा रही हूँ कि थोड़ा सा ईश्वर आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा ना आपको भी उस चीज़ से उभरने में मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आपके साथ अच्छा होता है आप उतना बहा दो, वो नहीं चलेगा। अगर आप दान करें और सामने दान लेने वाला है ही नहीं तो वो फिक रहा है ज़मीन पे, क्या मतलब है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वेस्ट करें अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने समय को, जिसे उसकी कदर हो, उसकी ज़रूरत हो। ऐसी जगह पे ना वेस्ट करें जहाँ पे एक तरीके से नाली में वो चीज़ बह रही है और आपके लिए वो चीज़ बेहद कीमती है, उनके लिए कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें। मैं पहले भी कहा, मैंने फिर कह रही हूँ, आपको पहले ही पता चल गया है, लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए कि आपने जिस पे बहुत ट्रस्ट किया उसने ऑलरेडी आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं दिया, कहीं ना कहीं धोखा दे दिया, तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आप ये मानिएगा आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना थोपें। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। और मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।